नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अगले साल जनवरी में भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर ट्रस्ट के प्रत्येक 3 महीने पर होने वाली बैठक शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के निवास स्थान मणि रामदास छावनी पर हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 15 में से 12 ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के वयोवृद्ध सदस्य के परासरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे। श्री राम मंदिर के निर्माण में खर्च को लेकर बैठक में जानकारी दी गई और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रमुख रूप से बैठक में चर्चा हुई। लगभग 3 घंटे से ज्यादा बैठक चली, जिसमें मुख्य रूप से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के द्वारा की गई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें विदेशी मुद्रा से दान लेने के लिए ट्रस्ट की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी एक दूसरे को दी गई है, उस पर आवेदन भी किया गया है और साथ ही सरयू के तट पर स्थित राम कथा संग्रहालय लीगल तौर से 9 अक्टूबर से राम मंदिर ट्रस्ट के पास होगा। इसकी विधिक कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। राम कथा संग्रहालय लेने का प्रमुख उद्देश्य राम मंदिर के 500 सालों का इतिहास और 50 साल के लीगल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना है। और इसके साथ ही जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2020 से 31 मार्च 2023 तक निर्माण कार्य में और उससे जुड़े हुए कार्य में कुल 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा रामलला के बैंक खातों में फिक्स और बचत खाते में लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बनी हुई है। रामलला के मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कार्य के लिए खर्च में प्रमुख रूप से हर दिन मंदिर के चढ़ावे को ही लिया जा रहा है। निधि समर्पण अभियान में समर्पित हुई धनराशि को बहुत थोड़ा ही रामलला के मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के पूजन पद्धति को लेकर धार्मिक समिति बनी है, जिसमें नृत्य गोपाल दास गोविंद, देवगिरी तेजावर, स्वामी चंपत राय, अनिल मिश्रा के साथ साथ अयोध्या के रामानंद दास, कमल नयन दास, मैथिली शरण समेत 4 संतों को शामिल किया गया है, जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान के श्रृंगार वस्त्र, भगवान की पूजा पद्धति पर काम करेंगे। और इसके साथ ही चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में रामानंदी प्रथा से भगवान का पूजन अर्चन होता है, इसलिए रामलला का पूजन अर्चन भी रामानंदी प्रथा से ही होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य 3 चरणों में हो रहा है। दिसंबर 2023 तक रामलला के भूतल का निर्माण पूरा होगा। दिसंबर 2024 तक रामलला के मंदिर के प्रथम तल का निर्माण पूरा होगा। दिसंबर 2025 तक रामलला का पूर्ण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बिरला धर्मशाला के सामने स्थित पुराने बस अड्डे की खाली पड़ी जमीन को भी ट्रस्ट ने सरकार से अपने कब्जे में कर लिया है। इस स्थान पर यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा और इसके अलावा पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव मनाने के लिए रामलला के सामने अक्षत पूजा किया जाएगा। पूजित अक्षत को पूरे देश में वितरण का काम विश्व हिंदू परिषद के जरिए पूरे देश में 2-2, 4-4 कार्यकर्ता क्रमबद्ध तरीके से लोगों तक पूजित अक्षत को पहुंचाएंगे और इसमें प्रमुख रूप से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हिंदुस्तान के 5 लाख गांव में पूजित अक्षत पहुंचकर यह संदेश दिया जाएगा। अपने आसपास के मठ मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें, भव्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करें और इसके साथ ही प्रतिष्ठा के दिन सूर्यास्त के बाद पूरे देश में अपने अपने घरों के सामने 5 दीपक जलाएं। ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जो दर्शनार्थी आएंगे उन्हें प्रसाद के तौर पर रामलला का फोटो दिया जाएगा, यानी कि रामलला के फोटो को प्रसाद के तौर पर दर्शनार्थियों में वितरित किया जाएगा। रामलला की फोटो आगामी 2 सालों में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।